हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट थर्ड के एक बहुत ही सुंदर प्ले को, जिसका नाम है डिज़ायर अंडर द एल्म्स, जिसे लिखा है एयोजीन ओनील ने, एक बहुत ही अच्छे प्ले राइट जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। चलिए इस पूरे प्ले के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती है, मेरी वीडियोस अगर आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये करना हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्ले के समरी को अच्छे से समझते हैं। डिज़ायर अंडर द एल्म्स, इसे लिखा था एयोजीन ओनील ने। ये बहुत ही अच्छी प्ले है, बहुत एक ट्रैजिक प्ले है। ट्रैजिक प्ले मतलब कि एक ऐसा प्ले जिसका एंडिंग जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। बहुत ही पूरे प्ले में तो ट्रेजेडी ही रहती है और एंडिंग भी बहुत ही बुरा ही होता है। इन अ सेंस अच्छा एंडिंग नहीं होता है। इसे तो लिखा था एयोजीन ओनील ने, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ये जो पूरा प्ले है, ये जो जिस थीम को एक्सप्लेन करता है वो है लव। डिज़ायर, लव मतलब प्यार, किसी से प्यार हो जाना। डिज़ायर मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा। एंड फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब इस प्ले में एक फैमिली होती है और उनके बीच में बहुत ही डेप्थफुल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस चीज़ को भी ये एक्सप्लेन करती है। ये जो पूरा स्टोरी है रिवॉल्व करता है एक एफ्रियम कैबोट नाम के आदमी के बारे में। आदमी के चारों ओर, जो कि एक ओल्ड बट वेरी रिच फार्मर होता है, और वो 3 शादी उसने की होती है। और हाल फिलहाल में उसने थर्ड शादी की होती है, जो कि एक बहुत ही यंग लड़की होती है एबी नाम की, उससे। उसके पहले से 3 बेटे भी होते हैं, पहली वाइफ से 1 और दूसरी वाइफ से 2 बेटे। तो चलिए आगे देखते हैं। द प्ले स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ एबी। ये प्ले स्टार्ट होता है जब थर्ड वाइफ एबी जो है वो आती है कैबोट के फॉर्म पे। वो एक कैटलिस्ट होती है। कैटलिस्ट मतलब जिसकी वजह से ये पूरा प्ले स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता है। वो आती है और डिस्टर्ब कर देती है फैमिली में पहले से भी बहुत ऑलरेडी स्ट्रेन फैमिली डायनेमिक्स, बहुत ही ज़्यादा गंभीर परेशानियाँ जो थी फैमिली में चल रही थी, और ये एबी आती है और उस परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, और ज़्यादा उसको उसमें जैसे बोलते हैं ना आग में घी डाल देना, ये एबी उसी टाइप का काम करती है। एफ्रियम जो था वो उसको इस पूरे प्ले में पोर्ट्रेट किया जाता था वेरी स्टर्न, कठोर एंड अनएंडिंग पैट्रियार्क, मतलब जो कुछ सोचता नहीं है, बस अपना चलाते जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने तरीके से लाइफ को जीऊँ, मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, ना किसी से कुछ लेना है, मुझे जैसे खुद को जीना है, अपना कमाना है और जीते रहना है। वो जो था वो अपने फार्म पे बहुत ही फोकस था, मतलब वो खेती करता था, उस पर बहुत फोकस था। और वो जो उसके फैमिली कनेक्शंस थे उस पर वो मतलब नहीं रखता था, मतलब अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में या उसको बेहतर तरीके से चलाने के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता था। उसका जो सन्स था एबन, पेटर एंड सैमन, उसके भी उन लोगों के भी बहुत सारे परेशानियाँ थे। उन लोगों के भी मन में बहुत रिसेंटमेंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग अपने पापा से, अपने पिता से नफ़रत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उनके फादर हैं वही उनके फैमिली में इतने सारे परेशानी जो है, टर्मोइल है, उनके कारण है, उनके पिता ही इन सब चीज़ के कारण है। इसलिए तीनों जो थे, तीनों भाई अपने पापा से बहुत नफ़रत करते थे, उन्हें अपने पापा उतने पसंद नहीं थे। एफ्रियन सन्स जो भी थे एबन, पेटर और सियमन, आर इनिशियली शॉक्ड बाय देयर फादर्स अनएक्सपेक्टेड मैरिज। जब पहली बार देखा उन्होंने कि एबी नाम की लड़की से उसके फादर ने शादी कर ली है, तो वो तीनों भाई बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। मतलब ऐसा कैसे इतने बुढ़ापे में अचानक से वो भी बिना कुछ बताए कैसे शादी करके ले आए, बहुत शॉक थे। एबन जो सबसे छोटा बेटा था, परहैप्स द मोस्ट इमोशनली टॉर्मेंटेड, सबसे ज़्यादा परेशान वही रहता था, सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड वही रहता था। वो अब इस पूरे प्ले का एक सेंट्रल फिगर बन गया, सबसे मेन पार्ट बन गया। अब इस प्ले को आगे बढ़ाता है।
अब प्ले आगे बढ़ती है। इस प्ले में रिवील होता है कि एबन जो है वो हार्बोरिंग अ डीप रिसेंटमेंट टुवर्ड्स हिज फादर। आगे बताया जाता है कि एबन के मन में बहुत ही गंदी तरह का, बोलते हैं ना, बदला लेने का जो होता है वो अपने पापा से लेना है उसे। वो सोच रहा है स्टीमिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज मदर। वो उस चीज़ से गुजर रहा है कि उसकी माँ जो मरी थी उसका कारण जो था उसका बाप ही था, जो कि उसको मिसट्रीट करता था, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता था, बहुत गंदी ट्रीटमेंट उसे देता था और जिसकी वजह से वो प्रेरित होकर मर गई। वो यही सोचता था एबन, इसलिए वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता था और उसका बदला लेना चाहता था। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, अब स्टोरी आगे बढ़ती है। एबीज़ जो थर्ड वाइफ थी उसका डिज़ायर और मोटिवेशन जो भी था कि शादी करने का जो डिज़ायर था, उसने इतने बूढ़े व्यक्ति से शादी की इतनी जवान होने के बावजूद, तो उसका जो डिज़ायर था अब वो सामने आता है। सी इज़ नॉट मेरिली अ पैसिव विक्टिम बट अ वुमेन विथ हर ओन ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। वो एक पैसिव विक्टिम नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उसे किसी बूढ़े आदमी ने फंसाया था, बल्कि वो एक वुमेन थी जिसके खुद के ओन ड्रीम्स हैं, जो खुद के ड्रीम और एस्पिरेशंस के वजह से, ख्वाबों के वजह से, कुछ डिज़ायर्स के वजह से उसने जो थी उससे शादी की थी। अब ये सामने आ जाता है पूरे प्ले में। अब एबी और एबन जो है वो एक बहुत ही मतलब कनेक्शन डेवलप करते हैं, लव कनेक्शन या फिर जो भी कनेक्शन बोले, सेक्सुअल कनेक्शन डेवलप करते हैं वो, जो कि एबी जो थी वहाँ बहुत अकेली रहती थी और उसका म्यूचुअल डिज़ायर बाय कंपेनियनशिप जो भी था, तो ये इस चीज़ को डेवलप करता है। इंट्रोड्यूसिंग अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हाउस होल्ड डायनामिक्स। और इसके वो उसकी पिता की तीसरी पत्नी थी और फिर वो पिता के अपने हस्बैंड के बेटे के साथ वो एक कनेक्शन डेवलप करती है, जिसके वजह से और ये जो फैमिली डायनामिक था और भी ज़्यादा उलझ गया और भी ज़्यादा गंदे तरीके से उलझ गया। अब क्या होता है आगे कि एल्म्स सराउंडिंग द फार्म सिम्बलाइज द इंड्योरिंग नेचर ऑफ लैंड। जो भी एल्म्स था उस फार्म को जो सराउंड कर रहा था वो दिखाता था कि नेचर, लैंड का कैसा, कितने सहनशील है जो लैंड, उस नेचर को दिखाता था। एंड द कैबोट फैमिली लीगेसी, और कैबोट फैमिली का जो भी लीगेसी था उसको दिखाता था। एक्टिंग एज साइलेंट विटनेस टू द अनफोल्डिंग ड्रामा। और वो जो लैंड था, इन जो भी उस कैबोट फैमिली में हो रहा था शुरू से लेकर अंत सबका, वो एकमात्र चुप सबको शांति से देखने वाला विटनेस भी था। द कैरेक्टर्स ग्रैपल विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर डिज़ायर्स एंड द सोसाइटल नॉर्म्स। जो इस प्ले के पूरे कैरेक्टर हैं वो ग्रैपल करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं अपने डिज़ायर और सोसाइटल नॉर्म्स की। फिर क्या हुआ ऑफ द टाइम लीडिंग टू द ट्रैजिक क्लाइमैक्स, जिससे कि क्या होता है, बहुत ही बुरा क्लाइमैक्स होता है जो उनके पूरे लाइफ्स को क्या कर देता है, बदल के रख देता है। और टेंशन तब पीक पे चलता है जब एबी ने एक बेटे को जन्म दिया। और पहले तो उसने कह दिया कि ये बेटा जो एफ्रियम का है, मतलब जो उसका पति था उसका है, एज अ फादर टू सिक्योर द चाइल्ड इनहेरिटेंस। उस चाइल्ड के लिए संपत्ति लेने के लिए उसने ऐसा कह दिया। पर बाद में अनअवेयर ऑफ द डिसेप्शन, पर ये झूठ था, क्योंकि जो वो सन था वो एबी का और एबन का था, ना कि एफ्रियम का था। जो एवन था अब वो डिवास्टेटेड हो गया, अब वो बहुत परेशान हो गया कि उसको अपने पापा से बदला लेने के लिए उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर लेना चाहिए। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एबी ने एक बेटे को जन्म दे दिया है और अब एबी उसके नाम सारा संपत्ति करवा लेगी। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और तब जाके ये कुछ समय बाद ये ट्रुथ रिवील होता है कि वो जो बच्चा था वो एफ्रियम का नहीं था, वो एबन का था। तब जो एट द एंड एबी अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि एट द लास्ट एबन के कहने पर गुस्से में एबन ने कह दिया था कि तुम अगर मुझसे सच में प्यार करती हो तो इस बच्चे को मार दो। और एबी ने अपना प्यार साबित करने के लिए उस बच्चे को मार दिया, जिसके वजह से एबन बहुत परेशान हुआ कि वो मेरा बेटा था, उसने कैसे मार दिया। तो उसने पुलिस बुला के एबी को पकड़वा दिया
एबी को अरेस्ट करवा दिया और एट द दिन एफ्रेम भी मर जाता है। तो ये पूरे फैमिली का जो डायनामिक था एट द एंड बहुत ही गंदे तरीके से एंड होता है और भी ज़्यादा उलझ जाता है। एबी अरेस्ट हो जाती है, एबन के पास कुछ नहीं बचता है, एफ्रेम भी मर जाता है, एबी और एबन का बच्चा भी मर जाता है, जिसकी वजह से एबन और परेशान हो जाता है। तो पूरा जो फैमिली डायनामिक था और फ्रेगाइल हो गया और बुरा हो गया। तो यही था डिज़ायर अंडर द एल्म्स जो था वो एक्सप्लोर करता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ फैमिलीज़ में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। परसुइंग पैशंस विदाउट रिगार्ड फॉर सोसाइटल नॉर्म्स, वो लोग जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स को हटाते हुए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए या फिर सेक्सुअल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए सब कुछ भूल भाल के वो जो भी कर रहे थे अपने आप को फुलफ़िल कराने के लिए, तो ये सब उनका नतीजा था जो कि उनके एट द एंड उनके साथ इतना ट्रेजिकल एंड होता है उनका। और ओनील ने है जो बहुत ही स्किलफुली ये पूरे प्यार, बदले और डिस्ट्रक्टिव पावर, फैमिली कन्फ्लिक्ट, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये जो पूरा प्ले है वो बहुत ही डार्क और ट्रैजिक अंडरटोन है जो डेल्व करता है कॉस्ट ऑफ अनचेक डिज़ायर, ऐसे डिज़ायर जो जिसकी कोई मतलब नहीं बनता है, जो किसी भी गलत तरीके से करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, उस डिज़ायर को ये अनचेक करता है। एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ फैमिलियर डिस्कॉर्ड, एक नेचर जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, फैमिली के डिस्कॉर्ड का जो नेचर होता है लोगों के, उसके बारे में बताता है। लिविंग द ऑडियंस विद अ हॉन्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, ऑडियंस को बताता है कि कैसे ह्यूमन कंडीशन जो होता है वो कैसे कैसे बदल सकता है और इसके कितने बुरे बुरे प्रभाव होते हैं। तो यही था ये स्टोरी। तो अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करो। और अगर आपको कोई और भी चैप्टर जानना हो, किसी और भी प्ले या किसी और पोएम के बारे में जानना हो, तो प्लीज़ आप उस प्ले और उस पोएम के बारे में कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उस चीज़ पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच इतनी देर तक रुकने के लिए और सुनने के लिए।